सबमरीन पाकिस्तान की नेवी को देने का वादा किया था, जिसमें उसने 8 में से 3 सबमरीन चाइना ने पाकिस्तान को सौंप दी है। क्रूशियल पॉइंट पर ये जो पूरी डिलीवरी हो रही है अपने आप में बहुत सोचने वाली बात है कि इस क्रूशियल पॉइंट पर इतनी फास्ट डिलीवरी कैसे हो रही है। और कहा जा रहा है कि चौथी सबमरीन भी बहुत जल्दी डिलीवर कर सकते हैं, प्रोबेबली नेक्स्ट। बड़ा खतरा मंडराता हुआ दिखाई दे रहा है, जहां पर एक तरफ चाइना के द्वारा पाकिस्तान को 5th जनरेशन फाइटर जेट दिए जा रहे हैं, दूसरी तरफ यही चाइना पाकिस्तान को न्यूक्लियर कैपेबल बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन दे रहा है। और इससे पाकिस्तान को उसके सबमरीन के अंदर, नेवी के अंदर अच्छी खासी जो है वो एज मिलती हुई नजर आ रही है। वेलकम टू ज़ेड क्रिकेट। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि जदीद जंगी आबदोज पाकिस्तान के हवाले हो चुकी हैं, जिस पर भारतीय मीडिया में कोहराम मच चुका है। मार्च में इसी साल दी थी। अब ये पॉइंट इतना क्रूशियल है, आप सोचो 2015 में डील साइन हुई 8 सबमरीन की, अभी तक 3 सबमरीन की डिलीवरी हुई है, 10 साल हो गए। और उसमें से 2 सबमरीन की जो डिलीवरी वो इसी साल हुई है, एक मार्च में हुई और एक अभी हुई। ये इतनी हुई और एक अभी हुई। ये इतने क्रूशियल पॉइंट पर ये जो पूरी डिलीवरी हो रही है, अपने आप में बहुत सोचने वाली बात है कि इस क्रूशियल पॉइंट पर इतनी फास्ट डिलीवरी कैसे हो रही है। और कहा जा रहा है कि चौथी सबमरीन भी बहुत जल्दी डिलीवर कर सकते हैं, प्रोबेबली नेक्स्ट ईयर चौथी सबमरीन भी डिलीवर कर देगा चाइना पाकिस्तान को। तो वही बात है, मैं आपको बार बार ये चीज़ कह रहा था कि पाकिस्तान को हमेशा आर्म करेगा चाइना, क्योंकि चाइना का जो कंसेप्ट है वही दूसरा। चाइना क्या चाहता है? चाइना सिंपल सी इतनी बात चाहता है, वो चाहता है कि पाकिस्तान की जो नेवल जो फोर्स है वो जितना ज़्यादा स्ट्रांग होगी उतना अच्छा है चाइना के लिए। क्यों चाइना चाहता है कि पाकिस्तान की नेवल फोर्स स्ट्रांग हो? बिकॉज वो आप देखो ना कि वो ग्वादर पे बैठा हुआ है और उस ग्वादर से वो पूरे अरेबियन सी को कंट्रोल करना चाहता है। पाकिस्तान पूरे अरेबियन सी के ऊपर कंट्रोल कर सकता है, वो इंडिया को रिटेलिएट कर सकता है, वो इंडिया के ऊपर डोमिनेट कर सकता है। ये सब कुछ चीज़ें पाकिस्तान कर सकता है, इसलिए ये चाइना के लिए इंपॉर्टेंट है और ये पॉइंट उसके लिए इंपॉर्टेंट है। तो जब तक 81% जो पाकिस्तान की मिलिट्री के हार्डवेयर है वो चाइना बना रहा है, और ये ऐसा नहीं कि यहाँ पर स्टॉप हो गया, ये लगातार इंक्रीज होते जा रहे हैं। अभी इन्होंने क्या किया? अभी इन्होंने लगभग 600 VT-4 बैटल टैंक्स जो है वो पाकिस्तान ने ऑर्डर किए। उसके अलावा J-10 जो 4.5 जनरेशन फाइटर जेट है वो है ही, अगर आप देखो तो यहाँ पर J-10 जो है 4.5 फाइटर प्लेन जो है वो चाइना को दे ही दिया, चाइना ने पाकिस्तान को दे ही दिया है। उसके अलावा J-17 जो बगल में आपको यहाँ पर दिख रहा है वो J-17 भी जो है चाइना ने पाकिस्तान को दे ही दिया है। तो लगातार वो आर्मिंग जो है वो कंटिन्यूड है और वो चलती ही रहेगी। पाकिस्तान को हमेशा वो इग्नोर करेगा, चाहे वो यूएस के कितना भी करीब चले जाए। तो जो लोग ऐसा समझते हैं ना, ये अपने आप में एक बहुत ही ऐसा डायनेमिक्स है ना, जो आप किसी को ना, इनको आप किसी बॉक्स में रख के नहीं देख सकते हो। इसका स्कोप बिल्कुल डिफरेंट है, क्योंकि सारी कंट्रीज के इंटरेस्ट बिल्कुल डिफरेंट है। तो जियोपॉलिटिक्स में ऐसा ही होता है कि ऐसा आप एकदम क्लियर ब्लॉक बना करके नहीं रख लो। अब रशिया को आप देख लो, वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पर किसी ने नहीं सोचा होगा कि यूएसएसआर जो है वो कभी भी अलाइड की तरफ से, अलाइड फोर्सेस की तरफ से। हजरात, आपको मालूम है मामला क्या है? इसी मंडे को चीन का विदेश मंत्री भारत आने वाला है। मोदी सरकार रेड कारपेट बिछाकर स्वागत करेगी। देख लीजिएगा किस चीन का स्वागत करेगी यह मोदी सरकार। वही चाइना जिसने ऑपरेशन सिंदूर में भारत के खिलाफ पाकिस्तान का पूरी ताकत से साथ दिया। यही चाइना जिसने ब्रह्मपुत्र नदी पर बांध बनाकर हमारे पानी को डायवर्ट करने की तैयारी शुरू कर ली। यही चाइना पिछले हफ्ते की जिसकी रिपोर्ट आई है कि 2000 किलोमीटर लंबा ट्रेन का ट्रैक बिछाकर अपनी सेना को भारत के LAC पर पहुंचाने के लिए वो प्रोजेक्ट शुरू कर चुका है। भारत ने आलोचना भी की है। कौन चाइना जिसने भारत की जमीन पर कब्जा किया हुआ है? कौन चाइना जो तिब्बत से लेकर अरुणाचल प्रदेश में इलीगल गांव बसा चुका है? उस चाइना का मोदी सरकार स्वागत करेगी। कौन चाइना जिसने 8 सबमरीन पाकिस्तान की नेवी को देने का वादा किया था, जिसमें उसने 8 में से 3 सबमरीन चाइना ने पाकिस्तान को सौंप दी है? इस चाइना का मोदी सरकार स्वागत करेगी। चाइना के पास पहले से ही रॉकेट और मिसाइल फोर्सेस हैं। ऐसे में चाइना के ही नक्शे कदम पर, स्टाइल पर काम करते हुए पाकिस्तान ने भी ऐलान किया है कि वो मिसाइल फोर्स, रॉकेट फोर्स बनाएगा। UAE ने न जाने क्यों अमेरिका से F-35 लेने से इनकार करके कोरिया का KF-21 जो फाइटर जेट है, जो बहुत हल्का है और वो अच्छा भी नहीं है, वो लेने की बात कर रहा है। तो बहुत लोगों ने कई बार कहा था कि अब जब यूएस कितने करीब पाकिस्तान जा चुका है तो चाइना जो है वो अपने आप को डिस्टेंस कर लेगा पाकिस्तान से। उस समय भी हमने एक बहुत डिटेल वीडियो करी थी इस चीज़ के ऊपर कि चाइना लगातार पाकिस्तान को इग्नोर करता रहा है और वो पाकिस्तान को इग्नोर ही करता रहेगा। उसके पीछे कारण बहुत सिंपल सा है। पाकिस्तान को वो क्यों इग्नोर करता है? पाकिस्तान उसके लिए सिर्फ एक ऐसी कंट्री है जो उसको एक्सेस दिला रही है अरेबियन सी के अंदर, और उसको सिर्फ वो उतना ही ट्रीट करता है। और आप देखो कि इतना बड़ा बैगेज भी तो, इतना इन्वेस्टमेंट कर दिया गया है पाकिस्तान में कि डिस्टेंस करना अपने आप को एकदम से आसान बात नहीं है। एकदम पाकिस्तान जाकर यूएस के गोदी में भी बैठ जाए, फिर भी चाइना लगातार पाकिस्तान को इग्नोर करता रहेगा इन सारी हरकतों को, और वो करता आया है, वो शुरू से करता है। ऐसा नहीं कि पहली बार हो रहा है, कोल्ड वॉर एरा में हुआ, उसके बाद हुआ। तो पाकिस्तान लगातार पाकिस्तान को इग्नोर करता है चाइना, और इस खबर के बाद ये चीज़ और पुख्ता तरीके से प्रूव हो जाती है। तो चाइना अभी भी
पाकिस्तान को अपने आर्म्स एक्सपोर्ट कर रहा है, अभी भी चाइना को आर्म कर रहा है, चाइना पाकिस्तान को आर्म कर रहा है, क्योंकि उन्होंने जो थर्ड सबमरीन थी, हैंगर क्लास सबमरीन थी, वो अब डिलीवर कर दी है पाकिस्तान को। और ये ऐसे क्रूशियल टाइम पर हुआ है और इतनी जल्दी ये डिलीवरी हुई है जो बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं थी। सारा कुछ डिटेल में कवर करेंगे हैंगर क्लास सबमरीन, उसके डील के बारे में। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि चाइना ने अब अपनी तीसरी हैंगर क्लास सबमरीन थी वो पाकिस्तान को डिलीवर कर दी है। हैंगर क्लास सबमरीन का सबसे बड़ा खासियत ये होता है कि इसकी स्टेल्थ बहुत अच्छी है और अंडर वाटर जो इसका सेंसर है वो बहुत अच्छे तरीके से काम करता है खास तौर से। तो ये हैंगर क्लास सबमरीन पहले ही 2 पाकिस्तान के पास पहुंच चुकी है, अब ये तीसरी हैंगर क्लास सबमरीन जो है वो पाकिस्तान को यहाँ पर चाइना ने डिलीवर कर दी है। अब ये जो हैंगर क्लास सबमरीन है, बेसिकली चाइना इससे कोशिश करता है कि पाकिस्तान को वो नेवली हेवली आर्म कर पाए और इंडियन ओशन में अपना एक डोमिनेंस बना पाए। जो आप ये तस्वीर देख रहे हैं ये उसी हैंगर क्लास सबमरीन की है जो अभी पाकिस्तान के पास पहुंच चुका है। अब देखो, अगर हम बात करें इस पूरी डील की, तो चाइना ये हैंगर क्लास सबमरीन का पूरा जो गेम है ये असल में 2 कंपनीज मिलकर के चला रही हैं, एक चाइना की कंपनी और एक पाकिस्तानी कंपनी, चाइना शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन यानी कि CSIC, और पाकिस्तान की कराची शिपयार्ड एंड इंजीनियरिंग वर्क्स। ये दोनों कंपनी मिलकर के पूरी ये शिप बिल्डिंग, पूरा ये हैंगर क्लास सबमरीन बना रही हैं। अब इसमें पाकिस्तान का कितना ही इलेक्ट्रिक अटैक सबमरीन हैं ये। देखिए क्या है कि डील ऐसा हुआ था कि 8 सबमरीन का टोटल डील साइन हुआ था। तो ऐसा था कि पहली 4 सबमरीन चाइना की ये कॉर्पोरेशन CSIC बनाएगी और दूसरी फिर कराची इंजीनियरिंग वर्क्स बनाएगी। इस तरीके का ये डील साइन हुआ था। तो 4 ये लोग और 4 वो लोग बनाएंगे, मतलब पाकिस्तान में भी बनेगी ऐसा बोला गया था। अब वो आगे चल कर कितना हो पाएगा वो आप बहुत अच्छे से समझते हो। जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है उन्होंने 8 सबमरीन ऑर्डर किया था 2015 में चाइना से। तो 2015 और आज 2025 चल रहा है। उस टाइम पर ये लगभग 4 से 5 US बिलियन डॉलर्स का खेल था, टोटल इतना कॉस्ट था इसका। और इस पूरे डील ने एक्चुअल में चाइना को डिफेंस एक्सपोर्ट में उतारा था। चाइना का ये उस टाइम का सबसे बड़ा डिफेंस एक्सपोर्ट था जो उन्होंने किया था और आज भी वो सबसे ज़्यादा डिफेंस एक्सपोर्ट पाकिस्तान में करते हैं। और एक सिग्निफिकेंट डिफेंस प्लेयर जो है चाइना वो इसी डील के बाद बन पाया था। उससे पहले कोई बहुत सिग्निफिकेंट डिफेंस प्लेयर नहीं था चाइना। इस डील के बाद वो एक सिग्निफिकेंट डिफेंस प्लेयर बन पाया और ये उनका लार्जेस्ट आर्म्स कॉन्ट्रैक्ट था। तो पाकिस्तान ने एक तरीके से गेम में आने दिया था चाइना को। और अब कहते हैं ना कि अभी इस बार जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसमें पूरा आपने देखा तो बहुत लोगों ने बोला कि जितने भी चाइनीज इक्विपमेंट्स थे, जितने भी चाइनीज आर्म्स इक्विपमेंट्स थे वो उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाए। या चाइना ने जो अपना पूरा डिफेंस एक्सपोर्ट्स को आजमाया है वो पाकिस्तान में ही आजमाया। हर कंट्री जिसको कुछ आजमाना रहता है वो पाकिस्तान आ जाता है, पाकिस्तान को खूब एक्सपोर्ट करने लगता है। ग्लोबल टाइम्स की माने तो वुहान में ये 3rd हैंगर क्लास सबमरीन जो है इसका लॉन्च हुआ और इस लॉन्च में आपको कुछ बहुत ही सूरवीर योद्धा पाकिस्तान नेवी के दिख रहे होंगे जो बैठे हैं, जिन्होंने कई जंग में अपना लोहा मनवाया। उसके बाद बेचारे चाइनीज बगल में बैठे हुए हैं। तो थी वो जो सबमरीन्स हैं वो उसको तीसरी हंगोर क्लास की, जो हंगोर क्लास किलर जो सबमरीन है AIP टेक्निक की है और वो उसको हैंड ओवर हुई है यहाँ पर खासतौर से चाइनीज शिपयार्ड में। 4 में से 3 उनको मिल गई हैं और 4 कराची के इंजीनियरिंग वर्क्स और शिपयार्ड में भी बनेंगी, तो टोटल 8 हो जाएंगी। तो 15 अगस्त को चीन के वुहान में 3rd हंगोर क्लास पनडुब्बी PNS M मंगरू को लॉन्च किया गया और इसकी चीन की वुचांग शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री जो है उन्होंने इसको शुआंगलिगो बेस पर बनाया है। और इस मौके पर पाकिस्तान नेवी के भी कुछ ऑफिशियल्स वहां पर मौजूद थे। और ये जो हंगोर क्लास की जो सबमरीन्स हैं वो काफी मॉडर्न मानी जाती हैं। इसमें बहुत मॉडर्न सेंसर की पावर्स होती हैं, साथ में क्रूज मिसाइल्स की भी पावर इनके पास होती हैं और इससे पाकिस्तान को उसके सबमरीन के अंदर, नेवी के अंदर अच्छी खासी जो है वो एज मिलती हुई नजर आ रही है। इंडियन नेवी के पास अभी भी AIP टेक्निक वाली एक भी हमारे पास पनडुब्बी नहीं है एक्चुअली, लेकिन INS कलावरी क्लास की पनडुब्बियों में ये AIP सिस्टम जो है लगाने की मंजूरी तो मिल चुकी है, लेकिन वक्त लगेगा। AIP का मतलब होता है एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन। एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन, मैं कोई टेक्निकल आदमी तो हूं नहीं, जो मुझे सामने से सूचना मिलती है, इंफॉर्मेशन मिलती है, मैं वो देख कर आपको बताता हूं। तो मुझे टेक्निकल चीजों का इतना जो है वो इतना मुझे नॉलेज नहीं है। तो इस सबमरीन से एक्चुअली जो क्रूज मिसाइल्स हैं उनको भी लॉन्च किया जा सकता है, ये इंफॉर्मेशन बता रही है। प्रेमदास दत्ता कहता है कि इंडिया डोंट हैव न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन और टेक्नोलॉजी। इंडिया के पास 2 न्यूक्लियर पावर सबमरीन है, मैं आपको पहले बता दूं, जो रशिया से मिली हुई है, लीज पर है और लंबी लीज पर है, ऐसी बात नहीं है। तो 2 न्यूक्लियर सबमरीन इंडिया के पास हैं। तो मैं वो पर एक बहुत बड़ा खतरा मंडराता हुआ दिखाई दे रहा है, जहां पर एक तरफ चाइना के द्वारा पाकिस्तान को 5th जनरेशन फाइटर जेट दिए जा रहे हैं, दूसरी तरफ यही चाइना पाकिस्तान को न्यूक्लियर कैपेबल बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन दे रहा है। ये ऐसी सबमरीन है जो कि दुनिया के अंदर केवल 6 ही देशों के पास है। अगर पाकिस्तान के पास में इस तरीके का हथियार आ जाता है तो वो भारत के ऊपर एक बहुत बड़ा खतरा बन जाएगा। पाकिस्तान इसी बीच में
देख रहा है कि इंडिया के पास में न्यूक्लियर कैपेबल सबमरीन्स आ चुकी हैं, और इसी कारण से पाकिस्तान ने चाइना के साथ एक एग्रीमेंट किया है जिसके जरिए पाकिस्तान को चाइना न्यूक्लियर सबमरीन देगा। ये सबमरीन टोटल 8 होंगी, जिनमें से 4 चाइना में बनेंगी और पाकिस्तान के पास जाएंगी, और 4 जो है वो मेड इन पाकिस्तान होने वाली है। जिसके बाद देखो, न्यूक्लियर कैपेबल सबमरीन ग्लोबल लेवल पे बहुत सारे देशों के पास नहीं है। इवन जिनके पास में मोस्ट एडवांस आर्मी है उन देशों के पास भी देखने को नहीं मिलती है। केवल यूएस, रशिया, यूके, फ्रांस, चाइना और इंडिया, इन देशों के पास में आज के समय पर इस तरीके की सबमरीन देखने को मिलती है। चाइना के पास में भी न्यूक्लियर कैपेबल सबमरीन है, और अब चाइना इंडिया को काउंटर करने के लिए पाकिस्तान को इस तरीके के हथियार दे रहा है। इवन इसका एक और पर्सपेक्टिव भी है। जितने भी स्ट्रेटेजिस्ट हैं उनका मानना यह है कि यूएस और यूके ये दोनों मिलकर ऑस्ट्रेलिया को न्यूक्लियर कैपेबल सबमरीन दे रहे हैं ऑकस के तहत, इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर चाइना को काउंटर करने के लिए। इसी कारण से चाइना ने अपना एक बैकअप प्लान बनाया है पाकिस्तान को इस तरीके के हथियार देके। अब पाकिस्तान के पास में अभी तक काउंटर अटैक कैपेसिटी थी पर न्यूक्लियर सबमरीन नहीं थी। अब पाकिस्तान के पास में डायरेक्ट अटैक कैपेसिटी भी आ जाएगी। मतलब कि अगर इंडिया ने अपनी न्यूक्लियर सबमरीन से अटैक किया तो चाइना न्यूक्लियर अटैक वापस से करने की क्षमता रखता है, या फिर अपनी सबमरीन का प्रयोग करके वो अटैक करने की क्षमता रखता है। बट पाकिस्तान के पास में इस अटैक को करने के लिए न्यूक्लियर सबमरीन नहीं है। पाकिस्तान के पास में वही कन्वेंशनल सबमरीन है जिसका प्रयोग पाकिस्तान करता है। अब आप कहोगे सर ये न्यूक्लियर सबमरीन, कन्वेंशनल सबमरीन, बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन, न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन, अलग अलग प्रकार की सबमरीन है, इनमें अंतर क्या है? देखो, एक प्रकार की वही न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन क्या होती हैं? इनको पावर दी जाती है न्यूक्लियर एनर्जी के जरिए, और न्यूक्लियर एनर्जी को जलाने के लिए कुछ थोड़ी चाहिए ऑक्सीजन, तो इसके लिए यहाँ पे स्नॉर्कलिंग की कोई आवश्यकता नहीं है। बट न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन जो है वो थोड़ी सी आवाज करती हैं, इस कारण से ये भी पकड़ाने का डर तो रखती हैं थोड़े थोड़े लेवल पे। अब यही न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन 2 प्रकार की हैं। एक प्रकार की ऐसी कि न्यूक्लियर पावर्ड और इवन बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन भी अवेलेबल है, बट इस रीजन को फिर भी डिस्टेबलाइज करने के लिए, पावर डायनामिक्स को चेंज करने के लिए चाइना द्वारा इस तरीके की सबमरीन पाकिस्तान को दी जा रही है, जिसके रिस्पॉन्स में भारत को बहुत ही एग्रेसिवली काम करना पड़ेगा। अब भारत कैसे काम कर सकता है? सबसे पहले देखो, इंटरनेशनल लेवल पे इस तरीके की न्यूक्लियर चीजों को एक्सचेंज करना अपने आप में बहुत सेंसिटिव इशू होता है। तो मल्टीलेटरल प्लेटफॉर्म जितने भी हैं उनका प्रयोग करके भारत यहां पर प्रेशर बना सकता है चाइना के ऊपर। इवन पाकिस्तान को सैंक्शन वगैरह का डर भी दिखवा सकता है कि अगर इस तरीके की न्यूक्लियर सबमरीन दी तो हम सैंक्शन लगा देंगे। इसके साथ में पहला काम तो हम क्या कर रहे हैं? चाइना को इस सबमरीन को देने से ही रोक रहे हैं। दूसरी तरफ हम लोगों को हमारी खुद की कैपेसिटी बढ़ानी पड़ेगी। कैपेसिटी के अंदर जैसे कि आपने देखा कि पाकिस्तान अब जंगी सामान से काफ़ी ज़्यादा तैयार नज़र आ रहा है, और पाकिस्तान जंग की तैयारी पर काफ़ी मसरूफ़ नज़र आ रहा है। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के पास जदीद तैयारे, जदीद आबदोस को देखकर भारतीय मीडिया को काफ़ी परेशानी होने लगी है। अगर आप भारतीय मीडिया का रिएक्शन पाकिस्तान पर देखना और सुनना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।